आज का दंगल चुनावी बेला में शुरू हो रहे हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी खेला को लेकर है। लेकिन उसके पहले आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची अभी से जारी कर दी है। इन दोनों ही राज्यों में अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कल ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और आज बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 39 में से 5 और छत्तीसगढ़ के 21 में से 5 उम्मीदवार महिला हैं। खास बात यह है कि ये वैसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले चुनाव में हराया था। उन सीटों पर बीजेपी ने अभी से तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे बीजेपी की रणनीति का आभास होता है। आपको बताते चले 2018 में इन दोनों ही राज्यों में छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत मिली थी कांग्रेस को, तो बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी मध्य प्रदेश में। बाद में वहां पर सरकार भी बनाई, 15 महीने तक वो सरकार चली। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद सरकार बदल गई, लेकिन बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में अभी से अपनी चुनावी कमर कस चुकी है। दोनों ही राज्यों के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा से पहले ही शंखनाद कर दिया है। और अब शुरू होगा चुनावी दंगल का, जिसमें एमपी में शुरुआत दांव धर्म मजहब पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ, पूर्व सीएम, हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते दिखे, तो दूसरे नेता पूर्व सीएम रहे दिग्विजय सिंह बजरंग दल पर बैन के वादे से पलटते हुए क्लीन चिट दे रहे हैं। उधर इसी कांग्रेस के एक नेता उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि भारत के मुसलमान सारे हिंदू थे, तो सियासत सुलग उठती है। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनावी बेला आते ही देश में हिंदू मुसलमान का खेला शुरू हो गया है? क्या जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सेक्युलर और लिबरल नजर आती है, उसी कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का राग क्यों अलापने लगते हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बेला क्या आई, धर्म और मजहब की चुनिंदा तीरंदाजी होने लगी। एक बार फिर वही नेताओं का जाल होगा, वोटर का होगा इम्तिहान। मुद्दे हजारों होंगे, लेकिन चर्चा होगी वही हिंदू मुसलमान। कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर नंगे पांव चलने का तप करेगी, कहीं मंदिर मस्जिद पर दिखेगी फिक्रमंद, कहीं मुसलमानों की नस्ल में हिंदू गुणसूत्रों की तलाश होगी, कहीं सेकुलरिज्म तो कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर होगा फर्जी रण। ताजा हृदय परिवर्तन की अद्भुत कहानी उसी अजब गजब मध्य प्रदेश से आई है, जिसे कांग्रेस ने चुनावी प्रयोगशाला बनाया है। प्रयोग ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ देर हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगी, कुछ देर हिंदुत्व के साथ दिखेगी, कुछ देर धर्मनिरपेक्षता का ध्वज थामे घूमेगी, कुछ देर महावीरी झंडा लहराएगी, कुछ देर सांप्रदायिक ताकतों पर एक्शन के वादे करेगी, कुछ देर उन्हीं ताकतों को अभयदान देगी। मतलब पॉलिटिकल प्रपंच में नीतियों का ऐसा भ्रमजाल होगा कि जनता कंफ्यूज हो जाए कि वोट धर्मनिरपेक्षता पर देना है कि सांप्रदायिकता पर। यकीन न हो तो एमपी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान सुन लीजिए। बजरंग दल में पहले भी कह चुका हूँ, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व है वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अब विरोधी सवाल उठाते रहे कि ये क्या बात हुई। बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने के वादे पर वोट लिया और अब मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल के नाम पर वोट की चाल। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता बैन की, और कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है।
कर्नाटक में लगा लिया क्या? लेकिन अच्छा है, इनको अब याद आने लगे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स का पेंडुलम काल यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ कमलनाथ बागेश्वर धाम के चरणों में नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हनुमत भक्त से लेकर 84% वाले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताने वाले राग अलापते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहने वाले इस्तीफा दे दें। क्या भारतीय संविधान में है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं हिंदू था, हूँ और रहूंगा, और हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ, और भाजपा के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूँ। ये और बात है, कांग्रेस चुनावी बेला में हिंदू हिंदुत्व मंदिर की बातें करने लगे। उज्जैन के महाकाल से लेकर दतिया की पीताम्बरा पीठ तक पूजा पाठ करती दिखाई देने लगे। तो बीजेपी सवाल उठाती है कि चाहे दिग्विजय सिंह खुद को हिंदू साबित करने के लिए पदयात्रा करने लगे, या कमलनाथ बागेश्वर धाम की शरण में जाकर खुद को बजरंग बली का भक्त करार देने लगे, सब वोट साधने की सियासत है। देखिए, इस देश में उन्होंने हर समय हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है। हर समय देश में इस तरह का माहौल बनाया है कि हिंदू संगठन, हिंदू मतावलंबी इस देश में अराजकता फैलाते। ये दिग्विजय सिंह का एजेंडा है। कांग्रेस को केवल चुनाव में याद आ रहे हैं हिंदू। दरअसल इसके पीछे सीधे सीधे वोटों का गणित है। जिस कांग्रेस पार्टी के पास 2013 में सिर्फ 58 सीटें थी और सत्ता में वापसी की राह नजर नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की डोर पकड़ ली। दिग्विजय सिंह 192 दिन नर्मदा की परिक्रमा पर निकल पड़े। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक पूजा पाठ करते दिखने लगे। हिंदुत्व का आशीर्वाद मिला और 2018 में कांग्रेस 58 से सीधा 114 सीट पर पहुंच गई। इस बार फिर कांग्रेस वही पत्ते दोहरा रही है। दिग्विजय सिंह मौका मिलते ही पांव से जूते चप्पल उतारकर कटीली पथरीली पगडंडियों पर वोटों की धर्म यात्रा करने लग रहे हैं। मौका पाते ही कमलनाथ हिंदू हिंदुत्व बजरंग बली की भक्ति के दांव खेलने लगे हैं और बीजेपी बौखलाई है कि उनकी पिच पर कांग्रेस ये गुरिल्ला वॉर टैक्सेस वाली पॉलिटिक्स कैसे कर सकती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी बेला में हिंदू मुसलमान पर खेला हो रहा है मध्य प्रदेश में। आपको यह भी बताते चले कि 15 महीने की कांग्रेस पार्टी की सरकार को छोड़ दे तो 18 सालों से बीजेपी का वहां पर शासन रहा है। ऐसे हिंदुत्व की पिच पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मात देने की कोशिशों में लग गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधना भारती जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे वारिस पठान, स्पोक्सपर्सन AIMIM के, और विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन VHP के। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले साधना भारती जी, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूं। चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि वोटों की फसल काटने में लग गई है कांग्रेस पार्टी, इनको हिंदुत्व से, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिन्हें कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने की आदत रही हो और जिन्होंने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को लोकतंत्र का गला घोट कर लूटतंत्र बनाकर जिस तरीके से कब्जाने का प्रयास किया हो, वो सबने देखा है। और मध्य प्रदेश उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। आदरणीय चित्रा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सर्वविदित है। दूसरी बात, ये चुनाव फिर वही बात कि कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है। देखिए, मैंने तो बहुत हमेशा ये कहा है, आज तक पर आकर भी कहा है, आज फिर कहती हूँ कि हमारा देश एक ही मूल मंत्र पर चलता है, जो सनातन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सनातन संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र है। वो है अयम निजा परोवेति गणना लघु चित्तसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आप खुद ये बता रही थी कि अभी शासन मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा का चलता आ रहा है। हमें तो 15 महीने की सरकार मिली थी, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर पंचायत में हमने गौशालाएं बनवाई, हमने किसानों की कर्ज माफी की, हमने हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने क्या किया, चाहे वो ओबीसी की बात रही हो। कम एक मिनट में अपनी बात बस थोड़ी सी और मैं पूरी कर लूं। मैं जो हिंदू मुसलमान की आप बात कर रही हैं, उस पर मैं बात विशेष तौर पर करना चाहती हूँ। ये हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा आदरणीय चित्रा जी, चुनाव इस बात पर होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं दे पाए। हिंदू राष्ट्र की बात आप ही के पूर्व CM कमलनाथ की ओर से कही जाती है। वो बोलते हैं कि 82% अगर हिंदू हैं तो फिर इसमें किसी तरह का कोई शक रह जाता है क्या? और दिग्विजय सिंह की अलग लाइन है, यहाँ पर कमलनाथ जी की अलग लाइन है। पहले तो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्र की बात करता है जी, अगर कोई मुसलमान इस्लाम राष्ट्र की बात करता है तो वो गलत है। सिख कोई कहता है कि सिख राष्ट्र होना चाहिए तो गलत है। तो अगर कोई हिंदू ये कहेगा हिंदू राष्ट्र है तो वो भी गलत है। हमारा देश, मैंने बताया, कमलनाथ जी की ओर से
गलत बोला गया? मूल मंत्र पर कमलनाथ जो कि 2018 में आपके मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गलत बोला, आप ये बोल रही हैं? आदरणीय चित्रा जी, आदरणीय चित्रा जी, आप तो दिग्विजय सिंह जी के बयान को मुख्य तौर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? क्या संविधान में है क्या? और अगर अरे चेहरा तो कमलनाथ है ना आपका मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने यानी कि गलत बयानी की है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। सवाल पूछ लेती हूँ गौरव भाटिया जी से, पार्टी का ये स्टैंड है। हिंदुओं के इतने हितैषी हैं, नहीं, एक सेकेंड, कमलनाथ ने क्या गलत बोला? कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? हिंदू राष्ट्र की वकालत की है तो नहीं, हिंदू राष्ट्र की वकालत कोई कैसे कर सकता है हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए। अरे वो बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम करवाते हैं, उसके बाद पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, उसके बाद उनकी ओर से 82-84% हिंदुओं की बात कही जाती है और वो कहते हैं हम तो पहले से ही हैं, इसमें सवाल पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं, सवाल उन्होंने, देखिए दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा मैं हिंदू हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी कहती हूँ मैंने टीका लगाया तो आपको जताने के लिए, भाजपा के प्रवक्ता को दिखाने के लिए नहीं लगाया है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, सनातन धर्म की अनुयायी हूँ, इसीलिए टीका लगाती हूँ। और हिंदू और हिंदुत्व में मैंने आपको बताया एक अंतर है। अंतिम में गौरव भाटिया जी भाई है मेरे, हमेशा बहन कहते हैं मुझे। मैं उनसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप हिंदुत्ववादी बनते हैं अपने आप को, और मैं मानती हूँ कि हिंदूवादी हो सकते हैं अहिंसक, लेकिन हिंदुत्ववादी तो एक हिंसक प्रजाति है जो की बांटने काटने तोड़ने की बात करती है, जिसकी आप पैरोकारी करते हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझा रही है। गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई है साधना जी, और मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का फर्क सिखाया है आपको, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती है बैटिंग करने के लिए तो बीजेपी इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? जो सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसकी जीत तो दिखाई दे रही है कि हो रही है, लेकिन परेशानी आपको मालूम है क्या है? जैसे जैसे बढ़ रहा है हिंदुओं का पूजन, वैसे वैसे घमंडिया के चेहरे पे बढ़ रही है सूजन। और इतना चिल्लाना, इतना चीखना, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अलका लांबा मेरी दीदी हैं, अभी एक और अलका लांबा आपके कार्यक्रम पे ही ना तैयार हो जाएं, क्योंकि कमलनाथ को ही गलत बता दिया। अभी पार्टी कह देगी कि कमलनाथ पे बयान देने के लिए ये अधिकृत नहीं थी। लेकिन आज सवाल क्या है? सवाल ये है, देखिए दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं कि बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, आप याद करिए कर्नाटका के चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन, इनको बैन किया जाएगा। पहले बात, हमने तब भी विरोध किया था कि पीएफआई जो कि एक बैंड संगठन है, उससे बजरंग दल की तुलना क्यों? दूसरा प्रश्न, कर्नाटका में तो कई माह हो गए, आपने तो बैन लगाया नहीं। और तीसरी बात, ये दोहरा चरित्र क्यों? कभी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, और जब जाते हैं साउथ में तो वहां जालीदार टोपी लगाते हैं, कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। तो आज पूछा नहीं जाएगा कि क्यों दिग्विजय सिंह ने कहा बजरंग दल पे बैन नहीं लगेगा? अगर मध्य प्रदेश में वो कहते हैं नहीं लगना चाहिए असूलन, तो फिर कर्नाटका में आपका मैनिफेस्टो पढ़िए, आप कितने गलत थे। दूसरी बड़ी बात, जो कमलनाथ ने एक और बात कही है, मैं उसको उठाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है ही हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ 82-83% हिंदू है जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर आप हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में क्यों करते हो? क्यों कहते हो हिंदू आतंकवाद? और बाकी सब कुछ छोड़िए। चित्रा जी, ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का एक वक्तव्य है, इसमें उन्होंने कहा हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में। मैं पूछना चाहता हूं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं क्या आहत नहीं हुई होंगी? हम लोग मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, क्या हमें मंदिर का घंटा समझ लगता है? अरे अब वक्त आया है, जनता जवाब देगी। किसी और धर्म के लिए क्या आप ऐसी ओछी हल्की घटिया टिप्पणी कर सकते हैं? ठीक है, दिग्विजय सिंह भी कसूरवार है, कमलनाथ भी कसूरवार है। और अंत करूंगा एक बात कह के, मध्य प्रदेश का जब पिछला चुनाव था, चित्रा जी कमलनाथ के शब्द हैं, वो बयान चला दीजिएगा। उन्होंने अपील करी थी 90% मुसलमान निकल आओ अगर भाजपा को हराना है। हमने तब भी शिकायत करी थी। ये हिंदू मुस्लिम तब करते हैं जब इनको पता होता है इनका सुपड़ा चुनाव में साफ होने वाला है। ठीक है। और हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का ठेका अगर किसी ने उठाया है तो वो कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल गांधी,
शिवराज पाटिल, इन लोगों ने। साधना भारती जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की जो विचारधारा है हिंदुत्व की, उसकी ये जीत है। अगर कांग्रेस पार्टी को उसकी पिच पर आकर हिंदुत्व और हिंदू बताने की कोशिश की जा रही है लगातार, तो देखिए, पहली बात तो ये कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे आदरणीय गौरव भाटिया जी। ये जो बताएंगे इनकी विचारधारा, सबको पता है इनकी विचारधारा क्या है। आदरणीय गौरव भाटिया जी, आपने दोहरे चरित्र की बात की, तो आप मुझे बताइए कि आपका चरित्र क्या है। एक मुंह से कहते हैं कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन आप तो पाखंडी और ढोंगी साबित हो जाते हैं। जिस समय पर संजय निषाद जी ये कह देते हैं आप ही के ठगबंधन में है ना, वो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने कहा कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, तो अभी तक आपने ठगबंधन क्यों नहीं तोड़ा? आपने क्यों राम की तुलना, भगवान राम की तुलना रम से करने वाले नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा क्यों पहुंचाया था? क्या आप बता सकते हैं? आप बताएंगे कि आप ही के सांस्कृतिक मंत्री ने माता सीता के अस्तित्व को राज्यसभा में नकार दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तो अगर आप इतने बड़े राम भक्त, और जब आप बात करते हैं बजरंग दल की, तो हम ये कहते हैं कि अगर बजरंग दल के अंदर गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो हम उनको अगर जेल में डालने की जरूरत पड़ी तो डालेंगे। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने आज तक पर पहले भी उठाया, 2022 की बात है, गौरव भाटिया जी से ही पूछा था, आज फिर पूछ लेती हूँ। स्थिति जस की तस है। बालाघाट के अंदर लोधी डाली दमाए जो गौ रक्षक था, उसकी हत्या बजरंग दल और विश्व हिंदू के परिषद पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कुछ लोगों का आई फ्लू ठीक हो रहा है। बजरंग दल पर बैन की बात से जो थोड़ा सा पलटी खाए दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि आई फ्लू ठीक हो रहा है। तो बजरंग दल पर भी कर्नाटक में आप लोगों का राग कुछ और था, मध्य प्रदेश में कुछ और है। नहीं, बिल्कुल राग कुछ और नहीं है। राग ये है कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो बैन के अंदर डालेंगे, उन पर डालना चाहिए। हम कोई मोदी सरकार थोड़ी ना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि गुंडा प्रवृत्ति का कौन है? वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो किसी पार्टी में भी हो सकता है, किसी दल में, किसी संगठन में हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गुंडा प्रवृत्ति का है? ऐसे होता है कि मैं बता रही हूँ, उसी का जवाब दे रही हूँ। डिसाइड ऐसे होता है कि वो इन्हीं के पदों पर पदस्थ होते हैं, और जब लोधी डाली दमाए की हत्या हुई तो इन्हीं के लोगों पर आरोप लगा, पीट हत्या कर दी क्योंकि गौ रक्षा कर रहा था। ठीक है, वारिस पठान साहब और विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी की बातों पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है साधना भारती जी, चित्रा जी, आप 2 बार गई ना, बोले कांग्रेस की प्रवक्ता के पास आप 2 बार गई, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए, पहला सवाल ये पूछा था, मेरी बहन है छोटी, उनसे मैंने कहा, ये जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बजरंग दल पर यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, पहली बात तो आप कभी आएंगे ही नहीं सरकार में, तो प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? लेकिन आप कर्नाटका के मैनिफेस्टो को गलत बता रहे हैं, राहुल गांधी खड़गे जी को गलत बता रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा, मैंने इनसे पूछा, प्लीज जब उनकी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप बोलीजिएगा प्लीज। मेरी बहन शांत, शांति हूँ, आप अहंकार थोड़ा शांत कीजिए, अहंकार थोड़ा शांत। दूसरा प्रश्न जो पूरा देश पूछ रहा है कि जब कमलनाथ ने कह दिया 82-83% हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र है, क्या हिम्मत है? अगर ये पार्टी की लाइन नहीं है, कमलनाथ को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही इनका जहरीला चरित्र है। ये केवल जहर उगलते हैं, कभी इधर कभी उधर। जैसे जैसे देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, साधना जी उनको बोल लेने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर वो आपके बारे में बोलना शुरू कर देंगे। अब ये ठीक नहीं है, दो लोग इंतजार कर रहे हैं। साधना जी प्लीज, आपसे गुजारिश है, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मैं तो इनके बीच में बोला भी नहीं, मैं तो ये चाहता भी नहीं कि साधना जी भी अलका लांबा की तरह फटकार खाएं, कहें कि ये अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैं तो चाहता हूं मेरी बहन आज बड़े पुरजोर तरीके से शांत साधना जी, मैं तो चाहता हूं कि आज ये कहें कमलनाथ जी को पार्टी से निकाला जाएगा। अब आदरणीय चित्रा जी, आपको व्यक्तिगत बौखलाहट करना थोड़ा सीखिए। मुझे पता है कि क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी? प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी मैंने? मुझे लग रहा है, एक सेकंड, मुद्दों पर लौट आते हैं, मुद्दों पर लौट आते हैं, प्लीज मुद्दों पर लौट आते हैं। साधना जी, ये मैं आपको 5वीं बार टोक रही हूँ कि आप उनके बीच में मत बोलिए। साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, ठीक है, ये 5वीं बार मैं आपको टोक रही हूँ कि उनके बीच में नहीं बोलिए। लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरे एक और सवाल का जवाब आप दीजिए। जैसे ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की ओर से बयान आता है, पूरी की पूरी सोशल मीडिया मध्य प्रदेश की लग जाती है यह बताने के लिए कि कांग्रेस किस तरह से चुनावी हिंदू बन गई है। तो आप लोगों ने भी तो पूरी ताकत लगा दी है ना, कि ऐसा ना हो कि हमारी पिच पर आ जाएं और हमारा जो वोट है, क्योंकि मैं लगातार, मेरे पास वो आंकड़े भी हैं कि किस तरह से एक बहुसंख्यक आबादी आप लोगों को ज्यादा वोट करती रही है, तो वहां पर ऐसा ना हो कि बंटवारा हो जाए। गौरव भाटिया जी,
डर तो है इस बात का बीजेपी को? नहीं चित्रा जी आप कह रही है पूरी ताकत लगा दी है, तो अगर ताकत है तो लगाएंगे ही ना। ये राहुल गांधी की पार्टी थोड़ी ना है, फुसफुस रॉकेट लॉन्च ही नहीं होता है। अरे अगर कोई गलत बात करेगा, गलत बयानी करेगा, अगर जहर फैलाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। आप याद करिए नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी कहा है क्विट तुष्टीकरण, उन्होंने कहा है क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया परिवारवाद। तो क्यों कहा है? तुष्टीकरण करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन आज सवाल यह है, राहुल गांधी का मैंने बयान बता दिया आपको, मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हिंदू टेरर का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है। गीता जिहाद सिखाती है, ये शिवराज पाटिल ने कहा है, क्या कार्रवाई करी? चौथा, इन्होंने कहा जो जय श्री राम का नारा लगाता है वो राक्षस होता है, राशिद दलवी। और अंत करूंगा, सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आइसिस। ये मैंने आपको 5 उदाहरण दिए किस तरह से ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। राहुल गांधी में दमखम है, एक बार बोल के दिखा दे कि मुसलमान जो जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, उसके बाद लड़कियां छेड़ते हैं। कह पाएंगे? चित्रा जी नहीं कह पाएंगे। आज कमलनाथ चुनावी हिंदू इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनको भय है कि हिंदू की ताकत ऐसी और हिंदू उनके साथ नहीं खड़ा, वो चुनाव हार जाएंगे, और इसीलिए मजबूरन उन्हें चुनावी हिंदू बनना पड़ रहा है। वारिस पठान जी आपके पास आते हुए उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। वारिस पठान साहब, जब कमलनाथ की ओर से कहा जाता है कि 82% हिंदुओं वाला देश है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र का सवाल पूछना ही गैर वाजिब है, क्योंकि ये तो इस आंकड़े से ही स्पष्ट हो जाता है। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, मेरे लिए तो एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट में मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं एंटी नेशनल बन जाता हूं, और कांग्रेस जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर समझती है बरसों से, उनके अगेंस्ट बोलता हूं तो मैं सेक्युलर ही नहीं रहता। अब जो समझना है समझो, मुझे बी टीम समझो, डी टीम समझो, मगर आपका तो सेक्युलरिज्म पूरे देश के सामने चेहरा पूरा बेनकाब हो चुका है। एक देश में होड़ सी लग गई है, कौन बड़ा हिंदू है। कमलनाथ जाते हैं बाबा भागेश्वर के चरणों के अंदर बैठ जाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, वहां बैठते हैं और बोलते हैं कि देश में 80% तो हिंदू राष्ट्र ही है। वो भागेश्वर धाम जो बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मैं चाहूंगा, और मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी इस बात का स्पष्टीकरण करे, कांग्रेस पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण करे, क्या ये सब यही मानते हैं कि हमारा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है? तो हमारा मानना तो ये है कि हमारे भारत देश का कोई रिलीजन ही नहीं है। मगर ये इन्होंने चुनाव के पहले आ गए। अब ये दिग्विजय सिंह ने आकर बोल दिया कि बजरंग दल को पहले कर्नाटका में कहा था बैंड करेंगे, अब तो बोलते नहीं वहां भी अच्छे लोग हैं। मैं बताऊंगा दिग्विजय साहब अच्छे लोग कौन है बजरंग दल में। ये मोनू मनेसर, ये बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो हर आए दिन गाय की तस्करी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों का नरसंहार कर देते हैं, मार देते हैं, उनको जला दिया नासिर जुनैद को वहां पर। यही है आप लोगों का, यही तो आप तो हिंदुत्व की राइट अगर आपको चलाना है तो आप पब्लिक के सामने बोल दिए, फिर जो मुसलमानों के वोट क्यों लेना है? ये लोग हर चीज के अंदर बोलेंगे मुसलमानों के वोट चाहिए हमको 90%, मगर जहां मुसलमानों के अत्याचार के ऊपर एक अल्फाज नहीं खोलेंगे। नूह के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, 750 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को, दुकानों को, मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया गया बिना नोटिस के दिए। यहां तक के कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दिया ये एथनिक क्लिंसिंग चल रही है। किसने इजाजत दिया था इनको इस तरह गैर कायदेसर काम करने? मगर एक भी अल्फाज पूरी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। क्यों नहीं आया? देश जनता देख रही है। मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे मार दिया जाता है, एक भी अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलता। तो क्या आप देखना चाहेंगे? उसके बाद में इन्हीं के एक थे गुलाम नबी, जरा उनके ऊपर भी कुछ रोशनी डालता हुआ चलूं, क्योंकि आगे भी बहुत डिबेट है। वो इनके साथ ही थे 50 साल तक, खून इन्हीं का है सेक्युलरिज्म का जी। आज चले गए और क्या बोल रहे हैं? देश में जितने मुसलमान है सब पहले हिंदू थे। तो मैं तो चित्रा जी लोगों को आगाह करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद कौन से इस्लाम को मानते हैं? क्योंकि मैं जिस इस्लाम को मानता हूं, बिलियंस ऑफ मुसलमान जो पूरी दुनिया भर में इस्लाम को मानते हैं, हमको तो बचपन से सिखाया गया, समझाया गया, हमको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो यहाँ तो सब हजरत आदम की औलाद है, हमारा तो ये मानना है। तो कहने का मतलब ये कि इनका जो झूठा सेक्युलरिज्म का चोला, जो नकाब ये पहन कर बैठे हैं ना इतने वर्षों से, ये पब्लिक के सामने पूरा एक्सपोज हो चुका है। मतलब ये बाहर से कुछ और है, मगर अंदर से इनकी साइकोलॉजी ये चाहते हैं कि देश हिंदुत्व राष्ट्र बने। उनको क्यों बोलना पड़ा आज? ये क्या समझ में आता है? चुनाव आ रहा है ना,
चुनाव आ रहा है, मुसलमानों के वोट को तो इनने अपने बाप की जागीर समझ लिया है। इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान कहां जाएगा वो तो हमको वोट देगा ही, मगर ये जो बा का वोट है ना, जो हिंदू भाइयों का वोट है वो नहीं छोड़ना। तो किस तरह से वहां पर पहला पुसला कि ये नहीं किया जाए, तो संविधान का भी गला घोटा जा रहा है। अभी हमारी बहन ने कहा कि मैं तो सनातनी हूं, मैं तो मुगल जब आए तब उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने हिंदुस्तान के संदर्भ में कहा है कि मुगल जब यहाँ पर आते हैं तब कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, और इसको अगर लोग समझेंगे तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बातें कही हैं। चित्रा जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने एक भी मर्तबा नूह के बारे में बोला जहां पे मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया गया, जहां पे मौलाना साद का कत्ल कर दिया गया, जहां के ऊपर 750 गरीबों के मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया, एक भी अल्फाज उनके मुंह से निकला कि लव जिहाद के नाम के ऊपर किस तरह बेरहमी से मुसलमानों को मारा जाता है? क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते? अरे आपका भी तो वही है ना, आपको तो जाना वही है। मुझे तो लगता है कि गुलाम नबी आजाद भी बहुत जल्दी गौरव भाटिया के साथ में बैठे हुए दिखेंगे यहाँ पर। सबको बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, मगर वोट चाहिए इनको। अफसोस की बात होती है बड़ी इस बात की कि इनका जो डुप्लीकेट फेस है ना, डुप्लीकेट फेस पब्लिक के सामने बहुत देर से जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी उनकी भी मैं ले लेती हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, अगर दिग्विजय सिंह की ओर से कहा जाता है कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हैं और हम यहाँ पर बैन नहीं लगाएंगे, तो आप लोगों को तो उनका स्वागत करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए दिग्विजय सिंह की कि बजरंग दल को लेकर कर्नाटक में भले ही कांग्रेस कुछ कह रही हो, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश को लेकर तो उसकी पॉलिटिक्स अलग है ना। चित्रा जी, कर्नाटक में इन्होंने बीएफआई के दबाव में बहुत कुछ बोला है, और कांग्रेस का तो देखो अभी बार बार, अभी वारिस पठान भी बोल रहे थे और बहन हमारी जो प्रवक्ता है कांग्रेस की वो बोल रही थी। वारिस पठान कह रहे थे कि बेगुनाह मुसलमान। तो मैं बताता हूं कि अभी तक 2,56,000 गौवंश को बचाने वाला संगठन, उसका नाम बजरंग दल है, और लाखों यूनिट रक्त हर साल दान देने वाला, जिससे लाखों लोगों की जान बचती है, उसका नाम बजरंग दल है। हजारों हजार हमारी माताओं बहनों की ऐसे दुर्दांत अपराधियों के चंगुल से छुड़ा कर लाने वाला वो नौयुवकों का संगठन हमारा बजरंग दल है। आज सारे देश में एक भीड़ लगी है, बिल्कुल एक कतार लगी है बजरंग दल के साथ जुड़ने में, और ऐसा काम करने के लिए उनको ये गुंडा बोलते हैं। और मैं एक बार और कहता हूं, हमारी बहन बहुत बजरंग दल के बारे में बोल रही थी, तो बाटला हाउस में आतंकियों के मारे जाने पर जिनको नींद नहीं आती है उनको तो गुंडे ही दिखाई पड़ेंगे, जिनको जाकिर नाइक जो है शांति का मसीहा लगता है उनको तो वो गुंडे ही लगेंगे, और जो पीएफआई जैसा आतंकी संगठन उसके समर्थन में वहां की सरकार खड़ी होती है, उसके कहने पर वहां हिंदुओं की प्रताड़ना होती है, तो स्वाभाविक उनको गुंडे ही लगेंगे। मैं कहता हूं देश का गौरव है बजरंग दल, और आज देश का नौयुवक कतार बना करके बजरंग दल के साथ जुड़ने के लिए लगा हुआ है। और सुनिए कितना गौरव है बताता हूँ, सुनते जाइए देश का गौरव। मैं ये कहता हूँ सुनना सुनाने घर जवाब तो सुनो मेरा, उनकी बात देश के गौरव के ऊपर जवाब देना चाह रहा हूँ मैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। सुन लीजिए, आपको कष्ट क्यों हो रहा है, आपको कष्ट क्यों हो रहा है, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? ऐसे दुर्दांत अपराधियों के मुंह से चंगुल से गौवंश को बचा करके लाना, वो गुंडे हो गए। तो दिग्विजय सिंह वही बोल रहे हैं ना को मार देते हैं कि बहुत बुरे लोग नहीं है बजरंग दल में, कुछ अच्छे भी हैं। हाँ, तो फिर तो उन्होंने अच्छी बात बोली ना। तो दिग्विजय सिंह ने अच्छा काम किया है या आपको लग रहा है कि नहीं उनकी मुखालफत होनी चाहिए? नहीं, देखो मैं कहता हूं कि जो बजरंग दल जो काम कर रहा है और उसके लिए अच्छा बोलता है तो अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। अगर उनको लगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बजरंग दल अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहने यही चाहिए, सबको यही कहना चाहिए। लेकिन फिर कर्नाटक के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात क्यों कर रहे थे? सारे देश में बजरंग दल एक जैसा है, एक जैसा काम करता है। तिवारी जी सुनिए, अभी आपकी बात सोच सुनो, मेरा जवाब तो देश के साथ चलने वाली सोच है, समाज के साथ चलने वाली सोच है। वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, कहीं भी बजरंग दल एक जैसा रहता है। हैदराबाद में बजरंग दल एक जैसा रहता है। मोनू मनेसर ने 2 वीडियो निकाला, बिट्टू बजरंगी ने। आप सुनिए तिवारी जी, मैं बताना चाहता हूं बजरंग दल क्या अच्छा काम कर रहा है देश में। अरे शोभा यात्रा के पहले बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो निकाला, मोनू मनेसर ने 2 वीडियो निकाला जिसमें भड़काया, लोगों को उकसाया। और उसके बाद में क्या हुआ, आप हम सबने नूह में हरियाणा में देखा ना क्या हुआ, किस तरह से मुसलमानों के 750 घरों को तोड़ दिया। हमने आपने सबने वीडियो देखे, मंदिर परिसर से फायरिंग होते हुए। कौन थे? बजरंग दल के लोग। मोनू जुनैद नासिर को जो जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर, सिर्फ काऊ स्मगलिंग के शक की बुनियाद पे, कौन थे वो? बजरंग दल के लोग। तो क्या इनको स्वर्ण पदक देना चाहिए? तो सही है, बिट्टू बजरंगी से तो बजरंग दल ने अपना नाता भी खींचा।
खींच लिया, अरे उनका काम हो गया, तुमको भगा दिया। याद रखो इस बात को, बजरंग दल वो है जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर नियत के मुसलमानों को आए दिन कभी JSR के नाम पे, कभी गाय की तस्करी के नाम पे मारा है, बेगुनाहों को मारा है। और ये और राजस्थान दोनों की सरकारें उनको सपोर्ट कर रही है। जवाब ले लेते हैं विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन दिग्विजय सिंह इसके बाद जो कहते हैं वो भी सुन लीजिए। वारिस पठान की बातों से वो मिलता जुलता है। सर सुन लीजिए उनकी 2 लाइनें मैं आपको बता देती हूँ। वो आगे कहते हैं कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग हैं जिन पर हम बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन वो आगे बोल रहे हैं कि लेकिन बजरंग दल में कई असामाजिक तत्व हैं, जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में किस तरह बजरंग दल के लोग भागते फिर रहे थे यह हम सब ने देखा है। तो आगे वो ये भी जोड़ते हैं कि एक बड़ी आबादी, बड़ा तबका बजरंग दल के भीतर ऐसा है जो असामाजिक तत्व है, ये बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। और वारिस जी देखो, अपनी चाम बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए उनको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो उन्होंने कहा कि बजरंग कुछ नहीं है, सारे के सारे बजरंग दल के लोग अच्छे हैं। और अभी जो वारिस पठान कह रहे थे, भी नूह की बात कह रहे थे, तो वारिस पठान वो 700 घर तो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन जिन 6 लोगों को आपके जिहादी दुर्दांत लोगों ने मारा है उनकी जान वापस लेकर दे सकते हो क्या? उनका बचाव कर रहे हो आप? उन जिहादियों का बचाव कर रहे हो आप? अब उन दुर्दांत लोगों का बचाव कर रहे हो मार दिया, उसकी जान वापस ला सकते हो आप? 9 बार उनको चाकू से धोख के मार दिया गया, मस्जिद को जला दिया गया, उनके बारे में क्या करेंगे आप? नासिर जुनैद को वापस लाके दे सकते हो क्या? नासिर जुनैद के हथियार तो उनके बजरंग दल वाले ही थे, उनका क्या करेंगे आप तिवारी जी? उनके कातिल तो खुली फिजा में घूम रहे हैं, मोनू मने से AK-47 लेके घूम रहे हैं, रोज रील बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसको तो ना आप पकड़ रहे हो ना गहलोत की सरकार पकड़ रही है। हमारा तो प्रॉब्लम यही है ना, एक तरफ आप और एक तरफ गहलोत सरकार है, दोनों भी नहीं पकड़ रहे हैं उसको। तो जबकि वो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, होना ही चाहिए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बातें रखेंगे, लेकिन आप साथ नहीं करेंगे भाई, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं। सादा भारती जी सवाल पूछे जा रहे हैं कि कर्नाटक में आपने ढोल बजाकर कहा कि बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा, चुनाव हो गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, उसके बावजूद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब मध्य प्रदेश में भी वही बजरंग दल वाला राग धीरे धीरे छिड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि बैन भी लगाएंगे या देखेंगे अगर कोई असामाजिक तत्व होगा तो कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ फिर कहा जाता है कि नहीं उसमें तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या है लाइन इस मुद्दे पर? या कंफ्यूजन की स्थिति है, या फिर एजेंडे के तहत इसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि थोड़ा हिंदुत्व भी दिख जाए और थोड़ा सेकुलर भी रह जाए? देखिए, एजेंडा तो भाजपा चलाती है कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और फिर कहूंगी, क्योंकि ये मुझे लगता है पंक्तियां बहुत सटीक है इनके लिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, अभी आदरणीय गौरव भाटिया जी कह रहे थे देश ये पूछ रहा है। आदरणीय गौरव भाटिया जी, सही बात है, देश बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। देश ये नहीं जानना चाहता, देश लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत तो वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदुस्तान की ताकत धर्मनिरपेक्षता है, हिंदुस्तान की ताकत सांप्रदायिक सौहार्द है, हिंदुस्तान की ताकत नफरत कट्टरता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की ताकत एकता की ओर है, और हिंदुस्तान की ताकत आज मिलकर आपसे आवाज बनकर ये पूछ रही है। बताइए कि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाए आपकी सरकार, क्या हुआ? हिंदुस्तान की ताकत आज मिलकर देश ये पूछ रहा है कि कब 15 से 20 लाख रुपए यूं ही सबके अकाउंट में आ जाएंगे। हिंदुस्तान आज ये आपसे पूछ रहा है कि कब आप कहते थे कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, कब मिलेगा 35 रुपए में पेट्रोल? आजादी के बाद पहली बार 100 के पार डीजल पेट्रोल गया। हिंदुस्तान आज ये पूछ रहा है 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलना है, क्यों नहीं मिला? आज 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ, मुझे बोलने का मौका दे, मैंने सबको सुना, तीनों के सवाल मुझसे, इसलिए मुझे समय दीजिए प्लीज। आज हिंदुस्तान ये पूछ रहा है आप लोगों से कि बनारस क्यों तो कब बनेगा, कब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? और देश के लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी अहंकार की अवधारणा में ये भाषण देते हैं कि अगले साल भी मैं 2024 में तिरंगा फहराऊंगा। तो इतना अहंकार आप में और दम है तो एक काम क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली सेवा बिल आप ले आए, आप एक और अध्यादेश ले आइए ना, 5 वर्ष की जगह 25 वर्ष करा लीजिए चुनाव, हर साल तिरंगा फहराते रहिएगा और झूठ बोलते रहिएगा। आज देश पूछ रहा है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में कलावती पर इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ अमित शाह जी ने बोला। ठीक है साधना भारती जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उठा दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर मेरा सवाल था, और अगर आप ये बातें कह रही हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी 2 लाइन में बोलते हुए गौरव भाटिया जी फिर आप जवाब दीजिएगा। ये तमाम मुद्दे चुनाव दर चुनाव बीजेपी जैसे जीत रही है मध्य प्रदेश में, या फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये सवाल हर समय, चाहे महंगाई का हो,
हो, बेरोजगारी का हो या अन्य तमाम मुद्दे हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बावजूद अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 15 सालों की सरकार रहते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीजेपी 109 सीटें जीतती है 2018 में विधानसभा में, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीतती है 114, और 1% वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा ही रहता है आप लोगों से। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव करें, अगर बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीतती है, एक छिंदवाड़ा आपकी कांग्रेस जीतती है। 2014 में 27 ये जीतते हैं, सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीतती है। ये मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद असर क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। क्या हिंदुत्व की पिच पर पिछड़ गई थी कांग्रेस, इस वजह से अब हिंदुत्व की पिच पर लौटने की कोशिश हो रही है? लेकिन गौरव भाटिया जी, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए हैं कि आप कितना भी हिंदुत्व गिनाते रहिए और उस पिच पर आप दौड़ लगाते रहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो बार बार कांग्रेस पार्टी पूछती रहेगी। एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। गौरव भाटिया जी जवाब दे दें, आप प्लीज शांत रहिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूँ साधना जी। गौरव भाटिया जी। ठीक है, ठीक है। देखिए चित्रा जी, आपने बात करी हिंदुत्व की। मैं समझता हूं हिंदू अस्मिता के लिए अगर कोई पार्टी सबसे बड़ा बलिदान दे चुकी है, 4 चुनी हुई सरकार न्यौछावर कर दी भव्य राम मंदिर के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम बना, उज्जैन महाकाल जो धाम है वो देखा हमने कैसे वहां बेहतर हुआ, सुविधा दी गई। अयोध्या में 10 लाख दियों की दीपावली होती है और दोगलापन नहीं चलता है। हमारा कोई मैनिफेस्टो देखिए, जब से भाजपा का जन्म हुआ, भव्य राम मंदिर, यूसीसी और साथ में आर्टिकल 370 हमेशा वहां रहे, सत्ता में रहे या विपक्ष में, लेकिन गिरगिटान से ज्यादा कोई रंग बदलता है तो कांग्रेस पार्टी है। इनका दोगलापन मैं आपको अभी दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, कर्नाटका में मैनिफेस्टो में कहा बजरंग दल बैन करेंगे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं गॉडसे गॉडसे, गलत, गॉडसे बिल्कुल गलत। लेकिन बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ की उपस्थिति में, ये गॉडसे भक्त है, उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो गॉडसे का भक्त हो, जिसके भगवान गॉडसे हो, वो कमलनाथ देखिए इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जी, यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, आओ बाबूलाल आओ, गॉड से भक्त हो, हम भी गॉड से भक्त हैं, ये कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये दोगलापन कैसा? तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश में कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन सीटें आई 2 पिछले विधानसभा चुनाव में। पंजाब में जब गई, चन्नी जी के साथ थी, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिक पंजाब में ना घुसे, ये सुनिश्चित करना। राहुल गांधी, उनके परिवार को, उनको इतना सम्मान उत्तर प्रदेश ने दिया। अमेठी क्यों हारे मैं आपको बताता हूं। वो जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो जितने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिसमें देश गौरवान्वित है, वो कहते हैं कि बहुत ही सतही अकल होती है जो पूर्वी भारत से लोग आते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप दक्षिण में जाते हैं तो कहते हैं सतही अकल होती है। अरे कम से कम अपमान मत करिए। और एआईएमआईएम के लिए बता दूं, अभी ये बात कर रहे थे सेक्युलरिज्म की, पम निरपेक्षता की। यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं ये खुद बोल चुके हैं 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। ये इनका सेक्युलरिज्म है। इनके जो लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो मजा चखा देंगे हिंदुओं को। इनके नाम में मुस्लिमीन आता है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, इस तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब बराबर है। और ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जैसे मनमोहन सिंह जी लाल किले की प्राचीर से बोले थे, तो उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का है। नहीं, देश के संसाधनों पे सबका हक बराबर है, पहला दूसरा कोई नहीं है। हम भेदभाव नहीं करते हैं, यही हमारी विशेषता है। ठीक है साधना भारती जी, 2 लाइन में वारिस पठान साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक के बाद एक कई आरोप आपके ऊपर लगाए गए और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में भी यही था 2014 में हार के बाद कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस पार्टी का यह हाल हुआ। तो उसको सुधारने की क्या कोशिश की जा रही है और उनके आरोपों पर भी जवाब आपका?
देखिए, सबसे पहली बात, आदरणीय गौरव भाटिया जी, आप बाबूलाल चौरसिया जी की बात बार बार उठाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप पहले हमेशा से भाजपा में थे क्या? आप भी तो पहले समाजवादी बनते थे, नकली समाजवादी निकले आप पहले बखिया उधरते थे भाजपा की, आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने विचारधारा बदलने का कुछ मन बनाया तो विचारधारा बदल ली आपने। आज गौरव भाटिया जी आप आ गए हैं, तो अगर बाबूलाल चौरसिया ने मन बनाया अपनी विचारधारा बदलने का और व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है, ये तुलनात्मक विश्लेषण है, ये तुलनात्मक विश्लेषण है, ये तुलनात्मक विश्लेषण है। सुनने की क्षमता रखिए कृपया करके। मैं कोई व्यक्तिगत व्यक्ति मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। वारिस पठान जी को दिखाइए क्लोजिंग कमेंट। वारिस पठान साहब, कांग्रेस पार्टी ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश में और यूपी में उनके नेता बाबरी मस्जिद को लेकर अलग बयान देते हैं, इसके क्या मतलब निकाले जाएं? वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, मैं गौरव भाटिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आज गौरव भाटिया जी ने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी का जन्म हुआ है तब से हमने राम मंदिर बनाया है, यूसीसी को लेके आ गए। अरे तो गौरव भाटिया अपने विकास के लिए क्या किया, डेवलपमेंट के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देना था उसके लिए आपने क्या किया? आपने जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से आपने देश के अंदर सिर्फ नफरत की राजनीति की है, नफरत फैलाई है आपने। और 9 साल में तो जितनी नफरत हमने देखी है शायद आजादी के बाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक साथ ही चुनाव होंगे। ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर दोनों ही पार्टियां जो धार और रफ्तार देने में लगी हुई हैं, इस मुद्दे पर किसकी जीत होगी इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे क्या होगा ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।